हेलो बच्चों, नमस्कार। अभी सामने लिखा हुआ आपके ये साइन रूल बहुत हम समझते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर किसी का यूज़ होता है आपके फिज़िक्स में तो साइन और कोसाइन रूल्स यूज होता है मैकेनिक्स में, स्पेशली मैकेनिक्स में। तो फोर्सेस में जब भी हम कंपोनेंट्स पढ़ते हैं, वेक्टर एडिशन पढ़ते हैं और सुपरपोजिशन ऑफ वेक्टर्स जिसको हम पढ़ते हैं या इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस पढ़ते हैं, तो हमें इन दोनों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो हम वन बाय वन आपको ये दोनों चीज़ बताना चाहेंगे कि साइन रूल और कोसाइन रूल ये क्या होते हैं। तो अभी जो साइन रूल है ये देखिए क्या है, ये ट्रायंगल्स के साइड्स और एंगल्स के बीच का तरह से रिलेशन है। तो ये सब चीज़ें बहुत आपके पहुंच में हैं, बस थोड़ा थोड़ा हम लोग लाइट उस पर देते जाएंगे तो आपको समझ में आता जाएगा। तो बहुत दिक्कत की चीज़ नहीं है, आराम से हो जाता है। तो देखिए साइन रूल क्या, अभी जो कॉमन जो कन्वेंशन है जो आप पढ़ते आए हैं कि अगर ट्रायंगल्स, यहाँ जो बात करते हैं हम कि अगर ये ट्रायंगल ए बी सी है तो जनरली हम क्या करते हैं, साइड्स को जो डिनोट करते हैं, साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो क्या होता है कि वर्टेक्स ए के सामने की जो साइड है वो ऐसे स्मॉल ए से लिख देते हैं, है ना। आप ऐसा यूज़ करते हैं, 10th में यूज़ किया होगा इस तरह का सिंबल या नोटेशन। बी के सामने जो वर्टेक्स बी है उसके सामने की साइड को स्मॉल बी, और जो ये वर्टेक्स सी है इसके सामने की साइड स्मॉल सी, ऐसा है। और इन एंगल्स को भी हम रेफर करते हैं ऐसे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, है ना। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ऐसा यूज करते हैं। तो इन एंगल्स का साइड से रिलेशन, ठीक है, इन एंगल्स का साइड से रिलेशन है, और इसी को हम क्या करते हैं साइन और कोसाइन रूल्स के रूप में हम दिखाते हैं। तो आइए थोड़ा साइन रूल में हम दिखाते हैं कि ये कैसे रिलेट किया जाता है इसको। तो फिर हम इसके लिए क्या करते हैं, सपोज हम ए से बी सी पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, परपेंडिकुलर यहाँ पर ऐसे, ये 90 डिग्री तो भाई है, और मान लिया ये क्या है, ये डी है, ठीक है, ए डी हो गया। तो ए बी, बी सी और ए सी, और यहाँ इसको एंगल हम बी, कैपिटल बी ही कहेंगे, इसको एंगल कैपिटल सी, इसको कैपिटल ए कहेंगे। तो फिर क्या हो जाता है देखिए, अगर इस ट्रायंगल में देखें, सो ए बी सी इज एनी ट्रायंगल ये कोई भी ट्रायंगल हो सकता है ए बी सी विद एंगल्स ए बी एंड सी, ओके, एंड साइड्स क्या है, ये साइड्स स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। सो ड्रॉप है परपेंडिकुलर, सो ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, okay, AD is perpendicular to DC, ड्रॉ किया हुआ। तब फिर क्या होगा, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD, ABD में ये क्या हो जाएगा देखिए, साइन बी इक्वल्स AD अपॉन AB, AD अपॉन AB हो जाएगा। देखिए इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर है, ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है, तो साइन से रिलेट करना है हमको, तो AD अपॉन AB, ठीक, ऐसा हो जाएगा। तो आप AD को क्या लिख रहे हैं, AD मान लेते हैं ये H, तो आप इसको क्या कर सकते हैं H अपॉन AB को आप क्या लिख रहे हैं स्मॉल सी, है ना, ये नोटेशन आप यूज कर रहे हैं स्मॉल सी। तो फिर क्या हो जाएगा, H इक्वल्स क्या है, दिस इंप्लाइज दैट H इक्वल्स C साइन B,
सी साइड, दिस इज स्मॉल सी। तो लिखते समय थोड़ा सा ज़रूर आप एक डिस्टिंक्शन बनाए रखिएगा कि ये पहचान में आ जाए कि यहाँ स्मॉल लिखा हुआ, कैपिटल लिखा हुआ। तो ये क्वेश्चन मान लिया हमारे लिए क्वेश्चन 1 हो गया, ऐसा हो गया। और यहाँ पर क्या, इन ट्रायंगल एडीसी, यहाँ पर क्या है इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल एडीसी, इन ट्रायंगल एडीसी, यहां क्या हो जाएगा देखिए, साइन सी, ये यहां कैपिटल सी है, इक्वल्स, इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा, हाइपोटेन्यूस होगा, तो एडी अपॉन एसी, एडी डिवाइड बाई एसी, या क्या कर लेंगे, साइन सी इक्वल्स एडी इज एच अगेन, और एसी क्या है, एसी क्या है बी, स्मॉल बी, देन एच इक्वल्स बी साइन सी, बी साइन सी, हो गया। ये मान लीजिए क्वेश्चन 2 मान लीजिए। अभी एक कंडीशन हम और यहां बनाते हैं कि इसी ऐसा ही ट्रायंगल है ये ट्रायंगल, और परपेंडिकुलर हमने यहां डाल दिया, देख रहे हैं परपेंडिकुलर कहां से, ए बी सी, ऐसा ठीक है कि ए बी सी ये है और परपेंडिकुलर हम ये लिख दिया, और यहां पर क्या हुआ, ये एम ये लिख दिया। अब भी आप ए के सामने की साइड को ए, बी की सामने की साइड को बी, सी के सामने की साइड को सी, ये एंगल ए, ये एंगल बी और ये एंगल सी, अब भी वैसे लेते हैं। ये चीज क्या है, ये मान लेते हैं आपको कैपिटल एच हो गया। तो पहले हम 1 और 2 से देख लेते हैं, कुछ रिलेशन हमको मिलता है। देखिए 1 और 2 से देखिए, ये क्या है, h इक्वल सी साइन बी एंड h इक्वल्स बी साइन सी। तो क्या कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं, कंपेयर करिए, सी साइन बी इक्वल्स बी साइन सी, और सी अपॉन साइन सी इक्वल्स बी अपॉन साइन बी। तो ये एक रिलेशन है हमें, ये मानते हैं क्वेश्चन 3 है, तो आप इसको अलग रखिए कि क्वेश्चन 3 हमारे पास ऐसा मिल गया। और इसके बाद फिर क्या कर सकते हैं, हम जो नीचे फिगर लगा हुआ है इससे कुछ, इसको हम ले लेते हैं, और इस फिगर से क्या मिलेगा, नाउ फ्रॉम सेकंड फिगर, यहां पर भी क्या होगा, इन ट्रायंगल ए सी एम में क्या हो जाएगा, साइन ए इक्वल सी एम अपॉन ए सी, और साइन ए इक्वल्स सी एम क्या है एच, ए सी क्या है बी, और एच इक्वल्स बी साइन ए, और साथ में क्या मिल जाएगा, एंड साइन बी, एंड साइन बी इक्वल्स सी एम अपॉन बी सी। तो ये देखिए सी एम क्या है एच, और बी सी क्या है ए, तब क्या मिला, देन एच इक्वल्स ए साइन बी, ए साइन बी, ओके, दिस इज 4 एंड दिस इज 5, ये क्वेश्चन, सो दिस इज 4 एंड दिस इज 5। अब क्या होगा, इनसे हम
एक रिलेशन बना सकते हैं। ये इस तरह रिलेशन हो सकता है कि दोनों को मिला दें। फ्रॉम 4 एंड 5, फ्रॉम 4 एंड 5 क्या मिल जाएगा? बी साइन ए इक्वल्स ए साइन बी साइन ए इक्वल्स ए साइन बी। ओके, बी साइन ए इक्वल्स ए साइन बी मीन्स बी डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई साइन बी इक्वल्स ए डिवाइडेड बाई साइन b divided by sin b and a divided by sin b, and this is equation 6। तो 3 और 6 को कंबाइन करें या कंपेयर कर दें तो क्या मिल जाएगा आपको? ये जो मिलेगा वही साइन रूल है। ठीक, जो मिल जाएगा वही साइन रूल है। तो साइन रूल क्या है? इसी को हम 3 और 6 को कंपेयर करें। So comparing equations 3 and 6 आपको क्या मिल रहा है? देखिए यहां पर c बाई साइन सी इक्वल्स b बाई साइन बी। यहां क्या b बाई साइन बी क्या है? a बाई साइन ए। तो फिर क्या मीनिंग हो गया इसका? a अपॉन साइन ए इक्वल्स b अपॉन साइन बी इक्वल्स c अपॉन साइन सी। इसी को हम क्या बोलते हैं? साइन रूल है। यही साइन रूल है। सो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ साइंस। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ साइंस। सो दिस इज ट्रू विद एक्सटीरियर एंगल्स आल्सो। ओके, the same is true with exterior angles। okay, same is true with exterior angles also। okay, तो एक्सटीरियर एंगल क्या है? ओके, जैसे यहां पर C के पास क्या है एक्सटीरियर एंगल? ये है। उसी ऑर्डर में हम यहां ले लें। यहां पर एक्सटीरियर एंगल क्या है? ये 180 माइनस सी। यहां पर क्या है? 180 माइनस ए। और यहां पर क्या है? यहां पर क्या है? ये 180 माइनस बी। अब इसी को हम लिख सकते हैं क्योंकि साइन ए क्या होता है? ओके, सिंस साइन 180 माइनस ए इक्वल्स साइन ए साइन 180 माइनस बी इक्वल्स साइन बी। ओके, एंड साइन 180 माइनस सी इक्वल्स साइन सी। फिर ये क्या हम कह सकते हैं इसके बारे में? देखिए, तो उसी इक्वेशन को फिर साइन रूल कैन बी रिटन एज then sine rule can be written as, क्या लिख सकते हैं हम इसको? a अपॉन साइन 180 माइनस
ए इक्वल्स बी अपॉन साइन 180 माइनस बी एंड इक्वल टू सी अपॉन साइन 180 माइनस सी। तो ये भी, इसका भी कभी यूज़ किया जाएगा, है ना, ऐसा। तो ये रिलेशन हो गया, ये इसको हम कहते हैं साइन रूल। तो याद रखिए इसको, और ये बहुत काम का है, ठीक। तो हम इसके लिए कोसाइन रूल के लिए अलग वीडियो में हम आएंगे आपके साथ। तो इसको यहीं पर रोकते हैं ताकि ये छोटा आपको थोड़ा सा एक साथ पढ़ने में या तैयार करने में आसान रहेगा। तो इसको देखिएगा फिर से ध्यान से, बहुत आसान चीज़ है, और इसको हम यहीं रोकते हैं वीडियो को। तो बच्चों, इसको पढ़ते रहिए, आप कई बार समझने के लिए देखिएगा इसको। अगर आप इस चैनल पर नए हैं आज, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पहले से हैं चैनल से परिचित, तो आप इस वीडियो को शेयर करिए और दूसरों को मोटिवेट करिए चैनल से जुड़ने के लिए, ताकि उनका भी लाभ हो इसमें। सो थैंक यू बच्चों वेरी मच, आप बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू।